नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सिंगापुर में आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर आपने भी शायद ये कहानी सुनी होगी, पर फिर भी आपके साथ मैं ये कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है और हमारे भारत से जुड़ी हुई है। और ये कहानी एक एकता की कहानी है दोस्तों, कि हमारे देशवासियों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उन्होंने कैसे आपस में मिलकर अपना एका कर हमने अपने ब्रिटिश कॉलोनियल मास्टर्स के साथ लड़ाई करी और उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि वो हमारा देश छोड़े। तो दोस्तों, ये कहानी है INA की। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने यहाँ पर सिंगापुर में ब्रिटिश को हराकर सिंगापुर पे कंट्रोल कर लिया। उनका कंट्रोल 2 साल रहा और जब उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को हराया तो ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन सिपाही थे, और उनको प्रिजनर ऑफ वॉर, कैदी बना लिया गया। फिर जापानीज़ ने सोचा क्यों ना हम इन सोल्जर्स को जो है बोलें कि आप ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ो। तो उसमें 45,000 के करीब जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, कैदी थे, वो एक फ़ौज बनाई गई। रास बिहारी बोस उनके लीडर थे और वो फ़ौज तैयार करी गई ब्रिटिश से लड़ने के लिए, और वो 2 साल तक फ़ौज लड़ी। 1942 में ये बनी। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने उस फ़ौज को टेक ओवर कर लिया और वो फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी दोस्तों। नागालैंड और कोहिमा तक इतना कुछ हमारे पास रिसोर्स ना होने के बावजूद भी हम नागालैंड कोहिमा तक पहुंच गए थे। और ब्रिटिश को ये लगने लगा था, ये तो मतलब वो भी घबराने लगे थे, ये हमसे ये कहाँ से ये फ़ोर्स तैयार हो गई। फिर दूसरा ये कि उसमें हमारे जो महिलाएं थी, हमारी बहादुर महिलाएं, उनकी भी एक रेजिमेंट थी और वो भी खूब लड़ी और उन्होंने सपोर्ट किया। पर फिर क्या होता है कि हिरोशिमा नागासाकी हो जाता है, जापान लड़ाई हार जाता है एलाइड फोर्सेस से, और INA को डिसबैंड कर दिया जाता है। तो उसमें फिर दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे सिपाही थे, वो 300 सिपाही जो INA में थे, उन पे गद्दारी का मुकदमा ब्रिटिश राज जो है लगाता है और ये खबर बहुत तेज़ी से फैल जाती है। तो ये जो INA ऑल्दो हार जाती है एंड में और उनको उसको डिस्बैंड कर दिया जाता है, पर इससे होता ये है कि जो ब्रिटिश सिपाही जो इंडियन सिपाही ब्रिटिश सेना में थे इंडिया में, ये खबर फैल जाती है आग की तरह, और ब्रिटिश को ये समझ में आने लग जाता है कि कल को ये हमारे अगेंस्ट म्यूटनी कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये डाउट हो जाता है, क्योंकि INA की खबर, उनकी आज़ाद हिंद फ़ौज की खबर हर जगह पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है आग की तरह, कि हमारे सिपाही किस तरह बहादुरी से ब्रिटिश फ़ौजों का मुकाबला कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं। तो ये भी एक आज़ादी का मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम से रीज़न था, पर ये भी एक रीज़न था कि ब्रिटिश को ये लगने लगा कि अब हम इंडिया में भारत में ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकते। तो दोस्तों, ये एक बड़ा यूनिक कनेक्शन है हमारा सिंगापुर के साथ, कि हमारे भारतवासी बाहर से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी जो भारतीय था, मिलकर उन्होंने किस तरह से ब्रिटिश राज की फ़ौजों के अगेंस्ट लड़ाई करी और अपने देश को आज़ाद कराने में कुछ हद तक योगदान दिया। तो हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए कि मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो हम अपने देश को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। और आपस में नहीं लड़ें, आपस में लड़ेंगे तो देश का सत्यानाश ही हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं दुनिया में हो रहा है। तो एनीवे, मैंने सोचा आपके साथ मैं ये शेयर करूँ। यहाँ पे हिस्ट्री म्यूज़ियम है, आप जब सिंगापुर आएँ तो ज़रूर विज़िट करें। तो ये बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है दोस्तों। तो इसका अगर आप और रिसर्च करना चाहें, यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैंने तो बस एक छोटा सा वीडियो बनाया मेरा उनको डेडिकेट करने के लिए, जो हमारे सिपाही शहीद हुए और जिन्होंने अपनी भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दे दी। तो बस इतना ही, और मैं लिंक्स भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी मैं सिंगापुर में आया हुआ हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ 4-5 दिन, और मैंने सिंगापुर की जो सक्सेस स्टोरी है, सफलता की कहानी भी डाली है, तो बहुत कमाल की कहानी है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।